यूपी के मेरठ के कैंट एरिया से माल रोड से करीब आधा किलोमीटर दूरी पर मौजूद एक बंगला, जहां पर दिन भर सन्नाटा पसरा रहता है और रात को वहां पर कोई भी जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। और हिम्मत करके वहां चला भी गया तो अंदर जाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, क्योंकि यह एक भूतिया बंगला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल हॉरर ऑडियो और देश दुनिया के रहस्यमय जगहों के बारे में फैक्ट के साथ असली कहानी लाने वाला चैनल हॉरर ऑडियो। और मैं हूं आपका दोस्त अंडाराम बिश्नोई। यह बंगला देश के 10 भूतिया बंगलों में शुमार है और इसीलिए इस बंगले का नाम हॉन्टेड हाउस रखा गया है। और आज से करीब आज़ादी से पहले यानी अंग्रेजों के टाइम यह इलाका यानी जीपी ब्लॉक काफ़ी फेमस इलाका था मेरठ शहर का। लेकिन आज ये पूरी तरह से यह इलाका वीरान पड़ा है। इस बंगले के चारों ओर कंटीली झाड़ियाँ मौजूद हैं। पूरी तरह से जंगल टाइप का इलाका यहाँ पर हो रखा है, जिसके कारण ये खंडर में तब्दील महल और ज़्यादा भूतिया प्रतीत होता है। और इस कारण इस महल की तरफ, इस इलाके की तरफ कोई भी जाना पसंद नहीं करता, जिसके कारण यह वीरान रहता है और जिसके बाद इस बंगले का नाम पड़ गया भूतिया बंगला। लेकिन इसके बारे में कई और किस्से कहानियां हैं जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है या फिर नहीं, इसके बारे में जानने के लिए कई विशेषज्ञ भी यहाँ पर आए। उन्होंने कोशिश भी की कि क्या बाकायदा यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी जैसी शक्ति मौजूद है या फिर सिर्फ महज अफवाह। इस बंगले के बारे में वहाँ के आसपास चौकीदारी करने वाले श्रवण कुमार ज़्यादा जानकारी देते हैं। वो बताते हैं कि आज़ादी से पहले उनका परिवार यहाँ पर रहने के लिए आया था और उसके पिताजी इस बंगले की चौकीदार की नौकरी करते थे। और उनका कहना है कि अंग्रेजों के टाइम एक अंग्रेज फैमिली इस बंगले में रहती थी। और उनका कहना है कि उस वक्त एक अंग्रेज की सड़क एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। वो अंग्रेज दारोगा डिसूजा होता है। सड़क हादसे में इस महल के पास ही उसकी मौत होती है। और कुछ वक्त बाद, कुछ महीने बाद लोग ये कहते हैं कि उस अंग्रेज की आत्मा इस भूतिया बंगले में दिखाई देने लगती है, क्योंकि आज़ादी के बाद इस महल को अंग्रेज परिवार छोड़कर चला गया था। जिसके बाद लोग कहने लगे कि जो यहाँ आत्मा है वो उस अंग्रेज की है। और इसके बाद कई और भी किस्से और कहानियाँ लोगों के जुबान में चर्चा में रहने लगे। जीपी ब्लॉक के आसपास चौकीदारी का काम करने वाले श्रवण कुमार बताते हैं कि वो भी इस बंगले के आसपास जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। उन्हें भी डर लगता है। लेकिन उनका मानना है कि उसने कभी यहाँ पर ऐसा कुछ आभास हुआ नहीं उसे, या फिर उसे कभी ऐसा लगा नहीं कि उसे कोई भूत दिख रहा हो या कोई ऐसी अनहोनी घटना का या अजीब शक्ति होने का आभास उसे कभी नहीं हुआ। वो कहते हैं कि वो काफ़ी सालों से यहाँ पर चौकीदार की नौकरी करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। हालांकि लोग इसके बारे में कई तरह की बातें करते हैं। लोगों का मानना है कि जो दारोगा अंग्रेज जिसकी सड़क हादसे में मौत हुई थी, उसकी आत्मा ब्रेड, मक्खन और अंडे मांगती थी। लोगों का यह कहना है कि उस वक्त यानी जब ये हादसा हुआ था ताज़ा उसके कई सालों बाद, लोगों का कहना है कि ये आत्मा ये सब मांगती थी। इस कारण लोग जब इस सड़क से होकर गुजरते थे तो चौराहे पर अंडे, ब्रेड और मक्खन वगैरह रख कर जाते थे और पीछे मुड़कर देखते नहीं थे। और जब वे वापस दूसरे तीसरे दिन वहाँ से गुजरते थे तो देखते थे तो वहाँ पर वो चीज़ मौजूद नहीं होती थी। लोगों का दावा है कि ये सब चीज़ें उस अंग्रेज की आत्मा इन चीज़ों को लेकर जाती थी, इन चीज़ों को गायब कर देती थी। हालांकि यह भी हो सकता है कि कोई जानवर भी इन खाद्य पदार्थ को उठाकर ले जा सकता है, लेकिन लोगों का यह दावा है कि ऐसा नहीं है। ये वहाँ आत्मा है, वो उस चीज़ों को गायब करती थी। और इस बंगले के बारे में एक और किस्सा है। किस्सा ये है कि इस बंगले में लाल रंग की साड़ी पहने एक चुड़ैल भी दिखाई देती है। इसके बारे में कई लोगों ने दावा भी किया। हालांकि जब बात चश्मदीद की आई, जिसने अपनी आंखों से देखा हो, ऐसा किसी ने दावा नहीं किया। लेकिन लोगों के बीच जब आप मेरठ शहर में किसी से पूछोगे जो वहाँ का पुराना निवासी हो तो वो इसके बारे में ज़रूर ये किस्से आपको बता देगा कि यहाँ पर एक लाल रंग की साड़ी में
चुड़ैल भी रहती हैं। और कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि जब वो यहाँ से गुजर रहे थे रात के वक्त, तो उन्होंने देखा कि खिड़की से अंदर, इस महल के अंदर 4 लोग आमने सामने बैठे हुए हैं, मोमबत्ती की रोशनी जल रही है और वो आपस में बातें करते हुए बियर पी रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी दावा है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों ने इस महल के ऊपर, ये 2 मंजिला महल है, इस महल के ऊपर कुछ लोगों को बैठे हुए देखा। लेकिन आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूं। मेरठ छावनी बोर्ड का कहना है कि भूतिया बंगले का नाम देकर बदमाशों ने इस जगह का खूब फायदा उठाया। बदमाशों ने इसको अड्डा बना लिया और छावनी बोर्ड का यह भी कहना है कि बाकायदा इस सारी चीज़ों को रोकने के लिए यहाँ पर बैन लगाया गया और बाकायदा यहाँ पर एक बड़ा सा गेट लगाया गया ताकि हर कोई आसानी से इस महल के अंदर एंटर नहीं कर पाए। मेरठ के स्थानीय इतिहासकार के शर्मा का कहना है कि इसके बारे में, बंगले के बारे में जो भी कहानियाँ गढ़ी गई हैं ये सारी मनगढ़ंत हैं। जो भी किस्से भूतिया बताए गए हैं ये सारे फेक हैं। उनका कहना है कि ऐसा कुछ आधिकारिक प्रमाण इन घटनाओं के बारे में कोई मौजूद है नहीं, न कोई चश्मदीद है जिसने ऐसा बाकायदा जो सामने आया हो और उसने दावा किया हो कि बाकायदा ये सारी चीज़ें, ऐसी घटनाएं उसने अपनी आंखों से देखी हो। अब कितना सच है कितना झूठ है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन इसके बारे में चर्चे खूब होते हैं और इस बंगले को आज भी भूतिया ही माना जाता है और पूरी तरह से ये वीरान है, वहाँ जाना कोई पसंद नहीं करता। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले हफ्ते एक नई कहानी होगी, एक नई रहस्यमयी डरावनी जगह होगी और उसके बारे में क्या है किस्से, क्या है कहानी और वहाँ के क्या फैक्ट है वो आपको मैं बताऊँगा अगले हफ्ते। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।